और कहती हूँ आप सबके लिए कि कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे आए हैं, कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे आए हैं। अहो भाग्य की अतिथि आज हमारे आए हैं। कितने सुंदर कितने प्यारे प्यारे आए हैं। अहो भाग्य की अतिथि आज हमारे आए हैं। और नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं। नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं। इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए हैं। इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए हैं। वाह। और मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ नज़ीर उपाध्याय जी को। सर, आपका स्वागत है। और आप शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करते हैं और बच्चों को बढ़ावा देते हैं। और नज़ीर, जिसका नाम है नज़ीर, होता है फ़कीर। और श्री राम जी यादव, आप साहित्यकार हैं और एक पत्रिका निकालते हैं गांव के लिए, उसके संपादक हैं। तो श्री राम जी यादव जी के कर कमलों द्वारा हमारे नज़ीर सर का स्वागत होगा पुष्पगुच्छ से। आपको नमन करती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर है। और कैप्टन नज़ीर जी, आप आइए। और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ सर कि दीप प्रज्वलन आपके कर कमलों द्वारा। सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। सर आइए प्लीज। नहीं सर आगे आइए ना, आगे आइए ना। वो जला लूं एक ऐसा दीप में जो जला दे मेरे सारे स्वार्थ को, जो जला दे मेरे सारे स्वार्थ को। और अब मैं जिसके लिए कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि विद्वत्वं च नृपत्वं नैव तुल्य कदाचनम, विद्वत्वं च नृपत्वं नैव तुल्य कदाचनम। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा। आज मैं बोलूँगी कि संगीतज्ञ सर्वत्र पूज्यते। जो संगीतज्ञ है, आज जहाँ संगीत पीछे छूटता जा रहा है, वहाँ ऐसे लोग, परमानंद, डॉक्टर पंडित परमानंद यादव जैसे लोग देश विदेश में अपनी संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत नमन करती हूँ। और सुप्रसिद्ध गायक एवं विचारक पंडित परमानंद यादव से निवेदन है कि अपनी प्रस्तुति हेतु मंच पर उपस्थित हों। आप राग भोपाली में एक छोटा ख्याल, सूरदास का भजन उठी उठी सरक सब मंगल, कबीर का भजन नैहरवा हमका न भावे, तथा अंत में संत रैदास का भजन राग भैरवी में गई गई अब का कहीं गान प्रस्तुत करेंगे। तो मैं परमानंद सर को देशमुख जी का परिचय करा। तबला में देशमुख जी, हाँ, हारमोनियम में सुमित राव।
मनोज देशमुख जी सर, आप तबला पर हैं और आप प्रिंसिपल ऑफ संगीत महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। सुमित राउत हारमोनियम। हाँ? सुमित राउत। हाँ, मैं बोल सुमित। देता हूँ। हेलो चेक। चूँकि हमारा फर्ज है, प्रमीला शर्मा जी अपने कंठ से अद्भुत अनाउंस कर रही हैं। मैं आदरणीय धनेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि उनको एक पुष्प गुच्छ दे के सम्मानित करें। श्रीमती प्रमीला शर्मा। और तबले पे हैं आप सभी को प्रणाम करते हुए हमारे बीच हमारे श्री नज़ीर उपाध्याय जी हमारे मित्र हैं, और मित्र क्या, हमारे तो पिता तुल्य हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में हमारे जितने मित्र हुए हमसे 40 साल बड़े ही रहे। डॉक्टर वीरभद्र मिश्रा जो बनारस में थे, संकट मोचन के महंत, हमारे मित्र ही थे कहने के लिए। उनके साथ हम बैठ के बहुत समय गुजारे बिताए उनके घर में संकट मोचन संगीत समारोह में। देश के सुप्रसिद्ध गायक आदरणीय धनेश्वर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री अमरेंद्र धनेश्वर जी, और सबसे बड़े क्रिटिक म्यूज़िक के, एक बड़ा नाम, इस शहर का बहुत बड़ा मान सम्मान, मुंबई शहर का, हमारे बीच उपस्थित हैं। राम जी यादव, प्रसिद्ध उपन्यासकार, जिनकी 4-5 कहानियाँ तो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हैं। हमने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी हैं। हमारा सौभाग्य है कि बनारस से चलकर वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और बहुत सारे लेखक, हमारी ये टीवी लेखक हैं, फिल्म लेखक हैं, आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर उनको लगेगा कि किसे मौका देना है तो ज़रूर मिलेगा। छोटा छोटा हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का महत्व, वो साहित्य का महत्व हम गाकर बता दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, बोलेंगे। तो एक छोटी सी बंदिश है राग भोपाली में, इसे कंपोज किया है डॉक्टर ऋत्विक सान्याल, बनारस के हैं, ध्रुपद के बड़े गायक हैं, डागर घराने के। उनका कंपोजिशन है, देखिए कितना अच्छा कंपोज किया है। मोतियन माला तोड़ गए रे, 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 मोतियन माला तोड़ गए रे।
मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन तोड़ गए रे मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन मोतियन माला तोड़ गई रे 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 ऐसो दी जालंगरवा मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन माला तोड़ गई रे ऐसो ही जालंगरवा मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन 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 माला तोड़ गई रे मोतियन 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 माला तोड़ गई रे मोतियन माला तोड़ गई रे ऐसो ही जालंगरवा मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन माला मोतियन माला तोड़ गई रे 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 ऐसो ही जालंगरवा मोतियन माला तोड़ रस्ते में रोकत 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 रस्ते में रोकत 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 रस्ते में रोकत 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 रस्ते में रोकत 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 रस्ते में रोकत 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 दही की माटी की तोड़ गए मोतियन माला मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन माला मोतियन माला मोतियन मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला तोड़ गई रे मोतियन माला मोतियन मोतियन मोतियन
मोतियन माला तोड़ दई री। सूरदास का एक भजन है। अभी हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का ही महत्व है, तो सूरदास ने कितना अच्छा एक भजन कंपोज किया है, या लिखा है, कुमार गंधर्व जी ने कंपोज किया है। सुनिए हमारे गुरु जी ने। मॉनिटर बढ़ा जरा। उठी उठी सके सब मंगल गाई, उठी उठी सके सब मंगल गाई, उठी 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 सके सब मंगल गाई, उठी उठी सखी सब मंगल गाए, जागो जसोदा तेरे बालक, जागो जसोदा तेरे बालक, उपजो कुंवर कन्हाई रे, उठे उठी सके सब मंगल गाए, उठी 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 सके सब मंगल गाए, जागो जसोदा तेरे बालक, जागो जसोदा तेरे बालक, उपजो कुंवर कन्हाई रे, उठे उठी सके सब मंगल गाए, उठे उठी सके सब, जो तू रचो सचो याद न दो, जो तू रचो सचो याद न दो, सो सब दे मंगाई, सो सब दे मंगाई, दे दान बंदी जन गुणी गण, दे दान बंदी जन गुणी गण, ब्रजवासिनी पहिराई रे, उठे उठी सके सब मंगल मंगल मंगल, ऊँचे उठी सके सब मंगल गाए, उठी उठी आए नंद हंसत कियो सदा, आए नंद हंसत कियो सदा, आनंद उड़न समाई, आनंद उड़न समाई,
मन तन राजा राई रे, उठे उठ सके सब मंगल गाए, उठे उठ मंगल गाए, उठे उठ सखी सब, उठे उठ सखी सब, उठे उठ सखी सब मंगल गाए। ये साहित्य का महत्व है हिंदुस्तानी संगीत में। क्या कंपोज किया है कुमार गंधर्व जी ने, अद्भुत। हम कान भावे, हम कान भावे, हम कान भावे, नहीं हरवा हम कान भावे, हम कान भावे, हम कान भावे, नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं साईं की नगरी परमाति सुंदर, अति सुंदर, साईं की नगरी परमाति सुंदर, अति सुंदर, जायन आवे, जहाँ को जायन आवे, चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, पवन न पानी को संदेश पहुँचावे, दर्द ये साईं को
अपनों नहीं को जोया राह बतावे जोया राह बतावे कहता कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सपने न प्रीतम आवे तपन ये जिय की बुझावे नैहरवा 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 हम गान भावे हम गान भावे हम गान भावे हम गान भावे हम गान भावे। कैसा लग रहा है सर? और ये मॉनिटर अच्छा नहीं है, मॉनिटर एकदम बराबर नहीं है। संत रैदास, इस देश में जो संत रैदास को दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन उनके पद जो हैं कितने अद्भुत पद हैं उनके। मैंने पूरा 1 साल का रिसर्च किया उन पर, और पिछले वर्ष कोरोना के पहले एक हमारा प्रोग्राम हुआ संत रैदासिक दर्शन, जिसमें 8 भजन हम उनका गाए अलग अलग रागों में। उसमें एक भजन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। गाए 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 अब का कही गाऊं, गाए गाए अब का कही गाऊं। गाए गाए अब का कही गाऊं, गाए गाए अब का कही गाऊं। गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। गाए गाए अब का कही गाऊं, गाए गाए अब का कही गाऊं। गाए गाए अब का कही गाऊं, गाए गाए अब का कही गाऊं। जब लगे ओ जब लग है तन की आशा, जब लग है तन की आशा। जब लग है
जब लगे आप तन की आशा, तब लगे करे पुकारा। जब मन मिलिया आस नहीं तन की, जब मन मिलिया आस नहीं तन की, तब को दामन मारा। गाय गाय अब का कही गाऊं, गाय गाय अब का कही गाऊं, गाय गाय अब का कही गाऊं। छाड़े आस निराश परम पद, छाड़े आस छाड़े आस निराश परम पद, छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सती कर होई। कह रे दास रे दास, कह रे दास जासु और कहत है, कह रे दास जासु और कहत है, परमता कब सोई। गाय गाय अब का कही गाऊं, 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 गाय गाय अब का कही गाऊं। सुनाएंगे आपको खूब हम हंसाएंगे, गीत और गजल हम सुनाएंगे आपको खूब हम हंसाएंगे। इस महफिल में जान आएगी आप जब तालियां बजाएंगे, आप जब तालियां बजाएंगे। और मैं जिसको आमंत्रित करने जा रही हूँ वो हैं तुम हो फूल बहारों जैसी, तुम हो फूल बहारों जैसी, तुम मोती के हारों जैसी, तुम हो फूल बहारों जैसी, तुम मोती के हारों जैसी, गजब तुम्हारे रूप की आभा, तुम हो चाँद सितारों जैसी, तुम हो चाँद सितारों जैसी। तो क्या है ख्याल, अब आ रही हैं कामिनी जायसवाल। वाराणसी से हैं आप और अरुण जी की छत्र छाया में शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं। मुंबई बनारस यूनिवर्सिटी, वाराणसी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया है। तो कामिनी जी आइए। प्यारी कामिनी, आप किस फूलों से है बनी? गुलाब के फूलों से है बनी। पंडित परमानंद जी से आग्रह है कि आप कामिनी जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं कामिनी जायसवाल वाराणसी से। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर परमानंद जी को, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया। आज का हमारा विषय है संगीत में साहित्य का महत्व। इस विषय को लेकर जो भी भावनाएं मेरे मन में अंकुरित हुई हैं, उन कुछ भावनाओं को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी की सबने आज्ञा के साथ मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि माना गया है कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत सबसे प्राचीन है। वेद में भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से सामवेद में हमें संगीत का प्रारूप देखने के लिए मिलता है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत 2 भागों में विभक्त है। पहला हिंदुस्तानी अर्थात उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा कर्नाटक संगीत
अर्थात दक्षिण भारतीय संगीत। दक्षिण भारतीय संगीत केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गाए जाते हैं, जबकि उत्तर भारतीय संगीत पूरे भारतवर्ष में। उत्तर भारतीय संगीत के बहुत सारे ऐसे राग हैं जो दक्षिण भारतीय संगीत से काफी समानता रखते हैं। उन उत्तर भारतीय संगीत में कुछ राग जैसे राग भूपाली जो मोहनम के करीब है, दुर्गा शुद्ध सावेरी के, बागेश्वरी श्री रंजनी के, जोग चलनाट के, शुद्ध कल्याण कल्याणी के। समय परिवर्तनशील है और आज की युवा पीढ़ी इन दोनों ही पद्धतियों का विश्लेषण करना चाहती है। कुछ प्रकाश मैं नाट्यशास्त्र पे डालना चाहूंगी, जिसकी रचना महर्षि भरत मुनि जी ने की है, जो संगीत का सबसे आधार और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, जिनके 36 अध्याय हैं। उन 36 अध्यायों में स्वर, ग्राम, राग, जाति, मूर्छना, अभिनय, नाटक, वाद्य और वीणा के स्वरूप की चर्चाएं की गई है। हम सभी जानते हैं कि वीणा सबसे प्राचीन और सबसे पहला वाद्य यंत्र है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराने का भी चलन देखने के लिए मिलता है। घराना जो गाने की एक शैली को निर्मित करता है। कुछ विशिष्ट घराने हुए हैं, जिनमें ग्वालियर, जयपुर, आगरा, पटियाला, किराना और भिंडी बाजार घराना है, जिनका चलन आज भी जारी है। पर आज का हमारा विषय है हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का महत्व। हमारा हिंदुस्तानी संगीत साहित्य के बिना बिल्कुल अधूरा है। मानव जीवन में साहित्य का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी घटनाएं साहित्य के माध्यम से ही हम तक पहुंचती हैं। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जिसमें खंड काव्य, कहानी और नाटक आदि हैं। इस तरह की साहित्य के माध्यम से ही हम रामकृष्ण के जन्म के समय काल को हम जान पाते हैं। साहित्य जैसे महाभारत एक काव्य ग्रंथ है। रामायण अपने आप में एक महाकाव्य है। रामचरितमानस जो 16वीं शताब्दी में पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जो अवधी भाषा में रचित है, उनकी रचनाओं से हम साहित्य को जान पाते हैं। साहित्य का स्वरूप हमें शास्त्रीय संगीत में भी देखने के लिए मिलता है, जब गायक या गायिकाएं शब्दों का चयन रागों के अनुरूप करते हैं और उसे छंद और तालबद्ध करते हैं और उन रचनाओं को श्रोतागणों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण करते हैं और उस राग की अनुभूति श्रोतागणों को कराते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य संगीत का सबसे अभिन्न अंग है। हमारे भारतीय उपशास्त्रीय संगीत में एक और भी विधा आती है, जिसको ठुमरी बोलते हैं। जब गायक या गायिकाएं अपने भावों को पिरोते हुए शब्दों के माध्यम से एक सुंदर रचना निर्मित करते हैं, वो ठुमरी कहलाती है। ठुमरी 2 प्रकार की होती है, पूर्व अंग की ठुमरी और पंजाब अंग की ठुमरी। सभी जानते हैं कि ठुमरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती है और मिश्रित रागों पर आधारित होती है। एक बंदिश की ठुमरी है, उदाहरण के रूप में मैं गाना चाहती हूँ। हेरी कौन गुणन ते पिया को मनाऊं, पिया तो मानत नाही, पिया तो मानत नाही। ये 2 लाइन बस मैंने गाने की चेष्टा की है। थैंक यू। मेरे गुरुजी का नाम पंडित अरुण कशालकर है, जो एक बहुत अच्छे गुरु और बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छे गायक हैं।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी छत्रछाया में अभी भी सीख रही हूँ। उनकी एक पुस्तक है स्वर अर्चना। उस पुस्तक की एक रचना है जो मुझे बहुत प्रिय है, राग मारूबिहाग पे आधारित है और वो मुझे दिल से बहुत प्रिय है। राग मारूबिहाग पे ज़्यादातर कॉम्पोजिशन ऐसे देखे जाते हैं जो श्रृंगार रस पर आधारित होते हैं, पर उन्होंने एक ऐसी रचना की है जो ईश्वर को समर्पित है। तो मैं गाना चाहूँगी जो 3 ताल में निबद्ध है, राग मारूबिहाग में। जय बजरंग महाबली, जय बजरंग महाबली, पवन सुत रामदास सुखदाई, पवन सुत रामदास सुखदाई, जय बजरंग महाबली, जय बजरंग महा। जस गावत सब सुर नर मुनि जन, जस गावत सब सुर नर मुनि जन, सकल जगत के तुम ही उदाहरण, सकल जगत के तुम ही उदाहरण, आयु शरण रसदास दीजो सतसंग, जय बजरंग महाबली, जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। तो ये था मेरे गुरुजी का कॉम्पोजिशन। तो ये था मेरे विचार और मेरी भावनाएं हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का महत्व पर। धन्यवाद। कामिनी जी, आपने समा बांध दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आवाज़। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अंजन कुमार जी को, जो MUs संगीत संकाय गायन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा आप गाते हैं और आपका फूलों से स्वागत करेंगे। हाँ, श्री राजकुमार यादव जी, फूलों से स्वागत। पूर्व गंधर्व फाउंडेशन के पूर्व ट्रस्टी। ये उससे सुनिए और मुझसे सुनिए, यह है आपके लिए ही, गौर से सुनिए। छत पर रात में जब आप चली जाती हैं, छत पर रात में जब आप चली जाती हैं, जल जाती है चांदनी चांद से, सुनिए, जल जाती है चांदनी चांद से। मैं सबको दिखाई दे रही हूँ, होप सो। नहीं तो चेयर लगा दो, चेयर पर भी बोल सकती है। नहीं, ठीक है, मैं तो हाथ में लेके, ठीक है अभी। हाँ ठीक। यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम है। जो टॉपिक मुझे दिया गया है, मैं ज़्यादा टच में नहीं थी अपने इस संगीत के जो साहित्य को लेके या थियोरी को बोलते हैं जिसको, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं सादे शब्दों में और सादे ढंग से आपको समझा सकूं कि क्या कहना चाहती हूँ मैं। हिंदुस्तानी संगीत में साहित्य का महत्व। प्राचीन मुनियों ने 5 स्थान नादुक्ति के माने हैं: नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख। पाणिनि शिक्षा के अनुसार आत्मा बुद्धि द्वारा अर्थों को प्राप्त होकर बोलने की इच्छा करती हुई मन से योग करती है। फिर मन शरीर की अग्नि को उत्तेजित करता है और वही अग्नि वायु को प्रेरित करती है, तब नाद उत्पन्न होता है। नाद के अधीन ही संपूर्ण जगत है, इसलिए नाद को ही ब्रह्म माना जाता है। नाद से वर्ण उत्पन्न होते हैं, वर्ण से पद बना करते हैं। ऐसे 2 या अधिक शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य से वाचा यानी कि भाषा बन सकती है। इस वजह से मनुष्य इस दुनिया का व्यवहार चला सकते हैं, इसलिए सभी जगत नाद के अधीन है। यही नाद संगीत का आधार है।
नाद विद्या के एकीकरण को ही गान विद्या कहते हैं। गान में साहित्य, स्वर, ताल और रस नामक भेद होते हैं। इन चारों भेदों को ही चारों वेदों से लिया गया है। गान क्रिया इन्हीं के संयोग से चलती है। हम घूम फिर के वही बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात को कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि भरत के नाट्य शास्त्र में जैसा लिखा है कि इसका साहित्य का भाग ऋग्वेद का है, स्वरों का भाग सामवेद का, ताल का भाग यजुर्वेद का और रसों का भाग अथर्ववेद का है। भाव, राग और ताल गान विद्या के 3 भेद हैं। यही संगीत है। गायन, वादन तथा नर्तन के समावेश से ही संगीत है। इनमें गायन प्रधान है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि भाव, राग और ताल ये 3 भेद संगीत के हैं। वादन में राग व ताल का प्रयोग होकर भाव का अभाव ही रहता है। ऐसे ही नर्तन में भाव व ताल का प्रयोग होकर राग का अभाव रहता है। वादन के साथ साथ जब तक गीत ना गाया जाए तब तक भाव का अभाव ही रहेगा। उसी प्रकार नर्तन के साथ जब तक गीत गाया या बजाया ना जाए तब तक राग का अभाव ही रहेगा। भाव, राग और ताल इन तीनों को केवल गान में ही दिखा सकते हैं। जैसे गीत के शब्द भाव प्रकट करते हैं, गान के स्वर राग प्रकट करते हैं और गीत की लय ताल प्रकट करती है। संगीत में स्वर तथा लय इसके 2 पहिए हैं। स्वर संगीत में शरीर और लय आत्मा का काम करती है। जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं, उसी तरह ताल स्वर का पूरक है। एक गायक चाहे वह कितना भी अच्छा गाता हो, जब तक उसे ताल की अच्छी जानकारी नहीं और उस पर उसकी महारत नहीं, तब तक उसका गायन अपनी छवि नहीं छोड़ सकता। साहित्य का गायन में बहुत महत्व है। साहित्य ही किसी गीत या बंदिश के भाव का आभास करवाता है। किसी भी गीत को भाव के अनुसार अगर स्वरों में ढाला जाए तो वह अपनी अमिट छाप छोड़ता है, क्योंकि साहित्य और राग एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि राग मारवा एक बिरहा प्रधान राग है। इस राग को अगर बिरहा प्रधान साहित्य के साथ जोड़ा जाए तो उसका असर अमिट होगा। वहीं इस राग को अगर किसी ऐसे साहित्य के साथ जोड़ा गया जिसमें नाच गाने की संभावना है तो वह अपना असर खो देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा ही हमें अमुक गीत या बंदिश के रस के बारे में पता चलता है। साहित्य गद्य और पद से मिलकर बनता है। गद्य भाग सीधा संगीत से अपना संबंध जोड़ लेता है। लयात्मक होने के कारण काव्य अपने आप में संगीत के हाथ में हाथ डाल लेता है। काव्य और संगीत दोनों ही नाद आश्रित है। काव्य में वाणी है तो संगीत में स्वर। स्वर से वाणी को और वाणी से स्वर को ताकत मिलती है। साहित्य में काव्य की और संगीत की सीमा रेखा बहुत सूक्ष्म है। थोड़ी सी चूक होने पर दोनों के एक दूसरे में पहुंचने की आशंका रहती है। काव्य में विचार प्रधान है और संगीत में अभिव्यक्ति। काव्य में शब्द और संगीत में स्वर और लय ही है। संगीत और काव्य दोनों का आधार वाणी है। इस कारण से भी दोनों का संयोग किसी न किसी स्थान पर होना आवश्यक है। संगीत यद्यपि एक स्वतंत्र कला है, फिर भी जब तक वे साहित्य के संपर्क में आते हैं तो उसका मजा बढ़ जाता है। मानव जीवन के लिए साहित्य भी वही कार्य करता है जो कार्य संगीत करता है। साहित्य के अलग अलग पदों की रचना के कारण ही संगीत में भिन्न भिन्न गीत शैलियों का दर्शन होता है। जैसे कि ध्रुपद और धमार ये प्राचीन गायन शैलियाँ हैं और इनकी प्रकृति गंभीर है। अब इन गीतों की रचना भी गंभीर स्वरों में होती है। इस तरह से भिन्न भिन्न गेय पद अलग अलग गायन शैलियों को जन्म देते हैं। संगीत द्वारा रस पैदा करने में काव्य का महान योग है। किसी भी बंदिश या गीत के बोलों के रस के अनुसार अगर राग को चयनित ना किया जाए तो रस की उत्पत्ति नहीं होगी। संगीत में बांधने के लिए बहुत श्रेष्ठ और सूक्ष्म साहित्य की आवश्यकता होती है। साहित्य जितना शालीन और सरस होगा, संगीत के साथ उतना ही अपना असर छोड़ेगा। गीत का कोई भी रूप, चाहे वह बंदिश है या गीत, गजल, भजन या फिल्मी गीत हो, बोल उसमें उतना ही महत्व रखते हैं जितना उसका साहित्य रखता है। पायेदार साहित्य और उच्चतम संगीत द्वारा एक गीत भी अमर हो जाता है और अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। इससे पहले मैं खत्म करूं, थोड़ा सा मैं एक ग्लिम्प आपको देना चाहती हूँ कि साहित्य, जब हम राग को हम गाते हैं तो उसमें हम एक बंदिश जोड़ते हैं तो वो उसकी खूबसूरती कैसे बढ़ाती है।
एक यहाँ पे रागेश्वरी की एक मैं छोटी सी बंदिश है वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ।